तो क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। संगीत बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। एक ऑर्गेज़म का काम करती है, समझ रहे हो? एक मेंटल ऑर्गेज़म, जब आप पेन में होते हो, आप दुख में होते हो, आप बहुत ज़्यादा पीड़ा में होते हो, किसी ने धोखा दिया होता है, किसी ने थप्पड़ मारा होता है, किसी ने अपमान किया होता है, किसी बहुत प्रेमी व्यक्ति ने इग्नोर किया होता है। हमें जिस व्यक्ति से 100% उम्मीद थी कि सारा समाज रतिया देगा, सारा समाज उठा के हमको फेंक देगा, ये तो हमको प्रेम करेगा ही करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो इस तरीके के गाने ऑर्गेज़म का काम करते हैं, मस्टरबेशन का काम करते हैं। मस्टरबेशन के बाद एक शांति फील होती है, मस्टरबेशन के बाद एक तनाव रिलीज हो जाता है, मस्टरबेशन के बाद एक क्या कहते हैं, वो जो संताप होते हैं, वो जो पेन होता है, जो एकदम अनकॉन्शियस में बैठा हुआ है, वो तक रिलीज कर देता है ये वीर्य, जब शरीर से निकलता है। तो यही मेरा टॉपिक था। मैं ना चाहते हुए भी इस टॉपिक पे आ गया। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरा देखना, कुछ अच्छा लेकर के जाओगे, क्योंकि जब भी हम आते हैं हम उल्टी तो करते ही करते हैं, रायता तो फैलाते ही फैलाते हैं, लेकिन कुछ अच्छा रायता फैलाते हैं, कुछ अच्छी उल्टी करके जाते हैं, और इस उल्टियों में से आप कुछ अपने हिसाब का, अपने लायक कुछ चुन सकते हो। ठीक है, तो ये जो संगीत होता है ना कहीं ये ऑर्गेज़म का काम तो करता ही करता है, लेकिन जो वीर्य है, शरीर के तल की बात करते हैं कि जब शरीर से वीर्य निकलता है, एक प्रश्न उठता है ना कि शादी होने के बाद या फिर सेक्स करने के बाद लोग मोटे क्यों हो जाते हैं? मैक्सिमम टाइम आप पाओगे, देखो ये मेरे दिमाग से निकला हुआ ये प्रश्न है। हो सकता है दो कौड़ी का, किसी काम का ना। आप कहोगे बड़ी बेतुकी बातें करता है, ऐसा तो होता नहीं है, बट मेरे को लगता है कि जो भी अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है, या फिर जो मैंने अभी तक देखा है, सुना है, इंटरनेट पे पढ़ा है, उसके हिसाब से कि सेक्स करने के बाद लोग मोटे हो जाते हैं, शरीर फैल जाता है, दुबले पतले लोग हट्टे कट्टे हो जाते हैं, खुश रहना शुरू कर देते हैं अपने जीवन में। तो उसका भी मेन यही रीज़न है कि प्रकृति ने हमारे ऊपर एक दबाव बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा तनाव बनाया हुआ है। वो तनाव क्या है? बच्चे पैदा करने का, वीर्य को अपने शरीर से बाहर निकालने का। और समझ लो, और इस बात को गांठ बांध लो कि जब तुम हस्त मैथुन करते हो और तब तुम अगर वीर्य को रिलीज करते हो, तो प्रकृति बहुत अच्छे से जानती है बेटा कि तुम वीर्य को बहा रहे हो। तुम ऐसी जगह बहाओ जहाँ पर बहाने के बाद तुम मुझे एक नई उत्पत्ति दोगे, मुझे एक फैलाव दोगे, मेरे को एक एक्सपेंशन दोगे वहाँ पर। तो जब तक तुम किसी स्त्री से सेक्स नहीं करते हो, जब तुम किसी अपने अपोजिट पार्टनर से सेक्स नहीं करते हो, तब तक वो तनाव रिलीज नहीं होता है। और ध्यान रखना, बहुत बड़ा तनाव है। जैसे वो कहते हैं ना कि एक चिंता से ग्रसित व्यक्ति चिता पे चढ़ जाता है, तो चिंतित हो तो शरीर, जैसे समझ लो कि प्रसन्नता अपने आप शरीर को फैलाती है। प्रसन्नता अपने आप, जो भोजन तुम खाते हो उसमें थोड़े और विटामिन और मिनरल्स डाल देती है। तो जब वो टेंशन रिलीज होता है, वो जो सेक्स का एक बहुत, देखो सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या? कि जब हमें सेक्स नहीं मिलता है। ये बात गांठ बांध लो, कहीं लिख लो। जब जीवन में दुख होता है, पेन होता है, सफरिंग होती है, चाहे कोई भी दुख का कारण हो, तुम नौजवान हो, तो सबसे पहला जो तुम्हारे दुख का कारण होगा, किसी ने चोट तो दी ही दी होगी, वो डेफिनेटली, इसमें कोई राय नहीं है, बट सबसे बड़ा दुख होता है वो सेक्स ना मिलने का। गौर करना, एकदम बहुत डीप बात बता रहा हूँ, शायद मैं भी उस तल तक नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को, लेकिन मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि बहुत गहरी बात है ये। कि जब जीवन में, अब मैं एक नौजवान हूँ, तुम एक नौजवान हो, एक नौजवान लड़की है, तो अगर हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुख पेन कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मूल कारण सेक्स है। तो जब ये सेक्स रिलीज़ हो जाता है, जब ये तनाव रिलीज़ हो जाता है, तो जो तुम खाते हो, जहाँ तुम रहते हो, जो तुम बातें करते हो, उसमें विटामिन और मिनरल्स जुड़ जाते हैं। वो तुम्हारे शरीर को एक्सपेंशन देने लगते हैं, वो तुम्हारे शरीर को हष्ट पुष्ट करने लगते हैं। जहाँ पर जो विटामिन की कमी आ गई थी, जो तनाव था, पूरे शरीर के रोए रोए पर, कोशिकाओं पर, हर एक ब्लड पे जो दबाव था, वो जो सेक्स ना करने का, वो सेक्स ना मिलने का, वो रिलीज़ हो जाता है। वो पूरा वो जो चिंता है, वो जो अवसाद है, जो मेंटल एक बेचैनी है, मेंटल एक जो अकेलापन है, मेंटल जो एक जो कोर में छुपा हुआ, अनकॉन्शियस में छुपा हुआ, प्रकृति को एक्सपेंशन देने का जो एक फोर्स लगी हुई है, एक जो लगा हुआ है भयंकर लेवल का, जो किसी ने वजन रख रखा, जब वो वजन हटता है तो अपने आप शरीर एक्सपेंड करने लगता है, फैलने लगता है।
तुम ही देखो ना ये कि जब शरीर पे सेक्स का प्रेशर रहता है तो हमें और कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, आसपास के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सभी रास्ते धुंधले हो जाते हैं। काम वासना के छड़ों में ये बात तुम महसूस करो कि जहाँ पर तुम सफलता की बातें करते हो, जहाँ पर तुम बड़े बड़े लक्ष्यों की बातें करते हो, बड़ा घर बनाने की बातें करते हो, तुम कहते हो कि कल को मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन जब ये काम वासना तुम्हारे ऊपर हावी होती है तो क्या ये सारे लक्ष्य फिर भी दिखते हैं? तुम कहते हो 10 मिनट के लिए किनारे करते हैं, 10 मिनट के लिए इन बातों को साइड में रखते हैं। सपोज दैट कल तुम्हारा पेपर है और काम वासना ने तुम्हारे ऊपर हावी हो गई, तो तुम कहोगे कि 10 मिनट के लिए किनारे करते हैं, पहले एक राउंड हो लेते हैं काम वासना में, एक गेम खेल लेते हैं, फिर आकर के पढ़ेंगे। बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं जो काम वासना है, फिर जब तुम काम वासना में वो मस्टरबेशन, वो जो सेक्स को रिलीज करके आओगे, तो फिर तुम शायद और शार्प हो पाओगे, तुम और अलग अलग दिशाओं में देख पाओगे जीवन को, अलग अलग तरीके से उस पेपर को, वो जो कल तुम एग्जाम देने वाले हो उसको और अच्छे तरीके से तुम पढ़ पाओगे और अन्य रास्ते खुल जाएंगे। तो ये जो सेक्स का दबाव है, जो प्रकृति ने प्रेशर डाल रखा है, ये हमारे सारे सोचने के रास्ते को बंद कर देती है। तुम ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट पाओगे, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक पाओगे, बहुत सारे ऐसे खोजियों को पाओगे जिनके जीवन में बहुत काम वासना थी, भरपूर एकदम सेक्स किया जीवन में, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स पेश कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डिबेट कर रहे हैं और उनका इतिहास के पन्नों में नाम है। तो मेरे कहने का यही मतलब है यार अल्टीमेट ब्रो, कि ये जो प्रेशर है सेक्स का, जब तक ये रिलीज नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। आज फॉरेन कंट्रीज में जाकर के देखो, वहाँ पर लोग बड़ी बड़ी खोजें कर रहे हैं, 18-18, 17-17 साल के लड़के नए नए रोबोट्स बना रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसको अपने देश को और आगे बढ़ा रहे हैं, और देश को वही आगे बढ़ा सकता है जो इस प्रेशर से मुक्त हो गया हो। बहुत बड़ा दबाव है, जब ये दबाव रहता है तो कुछ नहीं दिखता है, सब बंद हो जाते हैं। और वैसे ही मैं कहूँगा, ओशो ने जो सेक्स पर जो बोला, काम वासना पर जो बोला, तो मैं कहीं ना कहीं इस बात को इससे कनेक्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं ओशो को पता था सेक्स के दबाव जब तक हमारे ऊपर है तब तक हम उस राम को नहीं खोज पाएंगे। एक किसी ने वजन रख दिया है यार, वजन लेकर के पर्वतों पर नहीं चढ़ा जाता, वजन को लेकर के अपने ऊपर गीताएं नहीं पढ़ी जाती, कुरान नहीं पढ़े जाते हैं। वजन को पहले किनारे करना पड़ता है, वो जो मेंटली वजन है, जो शरीर का दबाव है, जो नेचर का दबाव है, इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको किनारे करो, तब मोक्ष के रास्तों पर चला जाता है और मोक्ष की यात्राएं की जाती हैं। तब गीताओं को पढ़ा जाता है और गीताएं एक नया अर्थ दे जाती हैं। फिर ऐसा अर्थ मिलेगा कि तुम एक नई गीता लिख जाओगे, फिर एक ऐसा अर्थ मिलेगा कि लगेगा भैया ये कौन है, फिर लगेगा ये तो नया ओशो आ गया है, नया कृष्णमूर्ति आ गया है। तो जीवन में सेक्स को जगह दो, इसको घृणित नज़र से देखने के, इसको बेकार कहने के, सेक्स को रिलीज़ करो। रिलीज़ करोगे तो जीवन में एक आनंद बरसेगा। जीवन में जैसे किसी ने फूल बिखेर दिए हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, वो रास्ते खुल जाएंगे तो जो तुमने अभी तक कभी सोचा नहीं था कि क्या मैं इन रास्तों पर भी चलूँगा, क्या मैं इस सफलता को पाने के योग्य था। जैसे एक मेरा भाव है, परमात्मा को पाना हो, जीवन में सफलता पानी हो, या सत्य खोजना हो, या फिर जीवन में कुछ यूनिक करना हो, कुछ नई खोजें करनी हो, कोई नया आविष्कार करना हो, तो उसके लिए ये दबाव रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। इस बात की खूबसूरती को समझें, इस बात को देखें। जैसे तुम वो दबाव हटाते हो, अन्य बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और वो सारे रास्ते तुम्हें एक नए जीवन में प्रवेश कराते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि बच्चा पैदा होने के बाद लड़की माँ बन जाती है, वैसे ही जब तुम वीर्य को स्खलित करते हो तो भार हटता है तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे लिए अनंत रास्ते खुल जाते हैं, अनंत दिशाएं खुल जाती हैं। अब तुम उनको एक्सप्लोर करना शुरू करो। इसमें ये ब्लॉकेज है, जैसे हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है, तो ये ब्लॉकेज है हमारे जीवन को एक शानदार तरीके से देखने का। जैसे ये ब्लॉकेज हटेगा, जीवन एक नई उमंग के साथ, जीवन एक नए आयामों में, जीवन एक नए परिप्रेक्ष्यों में तुम्हें दिखना शुरू होगा। तुम जीवन को और बेहतर तरीके से, जीवन को और डीप सेंसेस में, डीप वे में, डीप रास्तों से देख पाओगे। बस इतनी सी बातें कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये जो पार्ट है मैं अलग से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें वीडियोस बनाने के बाद ध्यान में आती हैं कि यार ये कीमती चीज़ तो छूट गई है। तो वही इस वीडियो में मेरे साथ हुआ कि ये जो कीमती चीज़ थी, जो कि जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसको मैं बाद में रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो आई होप कि आप इसे समझ पाए होगे।